अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई भी हमरा हैं। अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची ने कहा, दौरों का मकसद अपने शराकतदारों के साथ दो तरफा अमूर पर करीबी राब्ता और इलाक़ाई सूरत हाल पर मशावरत है। हमारे हमसाए हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। अमरीकी वफ़द भी आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। स्टीव विटकोफ और जैरेड किशनर सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा, अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। अमरीकी नायब सदर भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। JD वेंस सूरत हाल पर नजर रखेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। Towards a deal. Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. This growing blockade is also gone global. Just this week, we seized 2 Iranian dark fleet ships in the Indo-Pacific region that left Iranian ports. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiating table. All they have to do is abandon a nuclear weapon in meaningful and verifiable ways, or instead they can watch their regime's fragile economic state collapse under the unrelenting pressure of American power. A blockade, as long as it takes. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs. But with this blockade, the clock is not on their side. ईरान के पास एक अच्छा मुआहिदा करने का मौका है। बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की गीदड़ भाप की कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है कि ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी में इजाफा हो रहा है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डन कैन बोले, अमरीकी नाकाबंदी के 22-34 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया। बहरे अल-काहिल और बहरे हिंद में भी ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का रूसी हम मनसब से राबता। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमन और सलामती पर गुफ्तगू। सरगई लारोफ की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को जल्द रीस्केड्यूल करने पर भी इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। इसहाक डार का तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। तरजीही उमूर पर फ़ाल और मुसलसल सिफारती रवाबित की हिदायत। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा आमिना बलोच समेत वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम की शिरकत। ईरानियों के गैर मामूली इत्तेहाद से दुश्मन टूट फूट का शिकार। उसके मंसूबों में दरार पड़ गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनई ने कहा कि ईरानी अवाम का गैर मामूली इत्तेहाद दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बना रहा है। खबरदार किया, दुश्मन मीडिया के जरिए नफ्सियाती जंग जारी रखे हुए है ताकि अवाम के जहनों को मुतासर किया जा सके। इस मुहिम का मकसद कौमी सलामती और इत्तेहाद को कमजोर करना है। ईरानी क़यादत में इख्तिलाफात का दावा मुस्तरद। मवाक़से के मुतालबात का सामना करने वाले ट्रंप के पास ईरान को लेक्चर देने का कोई जवाब नहीं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की ट्रंप पर तनकीद। कहा, अमरीकी सदर की अवामी मकबूलियत सिर्फ 18% रह गई, जिससे उनकी पोजीशन कमज़ोर जाहिर होती है। खबरदार किया कि जारहाना इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा, हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम अपने मजबूत इत्तेहाद से दुश्मन को पशेमा करेंगे। हम मुजरिमाना जारहियत करने वाले को उसके इक़दाम पर पछताने पर मजबूर कर देंगे।
सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर ओनर 25 पर कब्जा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक वाक़या 21 अप्रैल को पेश आया। जहाज पर 11 पाकिस्तानी समेत मुख्तलिफ ममालिक का अमला सवार। पाकिस्तानी हुक्काम का अमले से ताहाल राबता ना हो सका। जहाज भेजने वाली एजेंसी खामोश, अहले खाना तशवीश में मुब्तला। पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी खदमात का मुतालबा। ईरान ने आबरा हुर्मस में मजीद बारूदी सुरंगें बिछा दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सोस के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरीन ने रवा हफ्ते आबरा हुर्मस में मजीद बारूदी सुरंगें बिछा दी। नई पेशरफ्त से आगाह किए जाने के बाद ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हिदायत दी कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी किश्ती को बिला झिझक निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने अपना हुर्मस में दोस्त ममालिक को ट्रांजिट फी से इस्तिस्ना दे दिया। मॉस्को में ईरानी सफीर कासिम जलाली से रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फिलहाल हमने कुछ दोस्त ममालिक को इस्तिस्ना दिया है। वजारत खारजा इस इस्तिस्ना को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। दूसरा फरीक मुज़ाकरात चाहता है तो हम भी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर उनका शौक जंग करने का है तो फिर हम भी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीक का ऐलान। दावा किया कि अमरीका लबनान के साथ इसलिए काम करेगा ताकि यहाँ से हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मजीद कहा, लबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। चीन ने ईरान को तोहफा भेजने का अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि ट्रंप के ईरानी बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। बीजिंग ऐसी किसी भी बात को मुस्तरद करता है जो हक़ाइक़ पर मबनी ना हो। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप लियो इसराइली हमले में शहीद लबनानी बच्चे को याद करते हुए गमज़दा। कहा, लबनान में शहीद एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लबनान गया तो इस बच्चे ने वेलकम कार्ड उठाया हुआ था। जंग ने बेकसूर ईरानी को मुतासर किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई इसराइल की दरख्वास्त पर की गई। अमरीकी महकमा खारजा का एतराफ़। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुश्तरका दिफा के उसूल के तहत किया गया। महकमा खारजा के कानूनी मेमोरेंडम में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमरीकी मौक़िफ़ की वजाहत। मेमोरेंडम में कहा गया कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को अपनी बका के लिए एक फौरी खतरा करार दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म का प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस के बाद कामयाब इलाज। नेतन्याहू ने इंकशाफ किया, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर तशख़ीस हुआ था। बीमारी इब्तदाई मरहले में पकड़ी गई, मुकम्मल तौर पर इलाज हो गया। नेतन्याहू ने कहा, अपनी सालाना मेडिकल रिपोर्ट की अशात में तकरीबन 2 माह की ताख़ीर की ताकि उसे ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के तनाज़ में प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जा सके। एक बहुत बड़ा मसला यूनिवर्सिटी रोड का, मैं खुद मानता हूँ बहुत बड़ा मसला है और शर्मिंदगी होती है। किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कहीं जहाज़ में 1-2 बार बैठने गया तो कोई ना कोई आ जाता है, कहता है आप यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। हुर्मुस, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। पता नहीं उन्होंने आपकी बातें सुन ली, हुर्मुस वापस बंद कर दी। लोग यूनिवर्सिटी रोड का पूछते हैं तो शर्मिंदगी होती है। अब तो मीम्स भी बनने लगे हैं कि अब नया हुर्मुस खुल गई है, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि पता नहीं शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली हो, इसलिए अब नया हुर्मुस दोबारा बंद हो गई। कोशिश है यूनिवर्सिटी रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। गुल प्लाजा अफसोसनाक था, कीमती जानें ज़ाया हुई, लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई। मुतासरा इमारत को दोबारा वैसी बनाएंगे जैसे पहली थी। सानहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट अगले काबीना इजलास में पेश की जाएगी। जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मां ने दूसरी शादी करने के लिए अपने 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। लाहौर में कातिल सगी मां के सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस हुकाम के मुताबिक अचरा की रिहायशी कातिल खातून रिदा की झंग के रिहायशी शहरियार से फ़ोन पर दोस्ती थी। मुलजिमा अपने शौहर रमजान से तलाक लेकर शहरियार से शादी करना चाहती थी। मासूम बच्चे रुकावट बने तो रिदा ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने मुलजिमा रिदा फातिमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया।